तो जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि झूठ, नकलीपन, फेकनेस और ये जो बार बार रीप्ले रीप्ले ये सब कुछ करके टेक 1 टेक 2 एक्शन ये सब चीज़ करते हैं ना, इसका एक और जीता जागता नमूना और वो भी सबूत के साथ पेश करूँगी। तो पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आपने मेरा इससे पहले वाला जो पॉडकास्ट मैंने अपलोड किया है वो तो देख ही लिया होगा, जो मैंने कुछ घंटे पहले ही अपलोड किया था। और अगर नहीं देखा है तो हमने उसमें भी कुछ कुछ बातें बोली हैं, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। ये उसी से ही रिलेटेड है, तो आप और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेसी फैलाते हैं, और ये मतलब रमज़ानों की भी इन लोगों को शर्म नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं रमज़ानों में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहन कहती है रमज़ानों में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जो है हम लोग वैसे ही दिखाते हैं, हम लोग अनफिल्टर्ड हैं। रियली इसको अनफिल्टर्ड कहा जाता है। अगर ऐसे अनफिल्टर्ड लोग होते हैं तो फिर सोच के देखिए, अगर ये फ़िल्टर लगाएंगे तो फिर कितना इनको जो है समझ पाएंगे लोग। तो आपने देखा वो जो पिछला वाला व्लॉग था, ये इन्होंने 2 दिन तक कंटिन्यू किया। पहली बात तो इन्होंने झूठ बोला कि ये जो रू बेबी है ना, ये इनको व्लॉग नहीं बनाने देता। भाई वो बच्चा आपको क्या ही कर लेगा, क्या ही परेशान कर लेगा। वो अपने में मगन रहता है, उसकी मम्मी उसको खाना पीना वो सब चीज़ देती रहती है। तुम तो उसको लेते तक नहीं, खिलाते तक नहीं हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड तक नहीं करते, तो तुम्हें कोई क्या ही मना कर रहा है। लेकिन इनको ठीकरा फोड़ने की आदत पड़ रही है। मतलब कुछ ना हो तो रू बेबी के नाम से कंटेंट हो तो रू बेबी, ना कंटेंट बन रहा है तो भी रू बेबी। मतलब हर चीज़ में टाइटल देना हो तो रू बेबी, और कम नहीं बन रहा है अनटाइटल देना हो तो रू बेबी। चलो वो उस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी आप मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या बात है। तो देखिए, आपने वो पिछला पॉडकास्ट सुना, और जो जनाब ने कल जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें हमें बताया था कि ये लोग बाहर गए थे, और बाहर करके जाने के आने के बाद कट्टू अगले सीन में दिखाया है 14 मार्च की क्लिपिंग है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए। देखिए टाइम स्टैंड बता रही हूँ, इनके व्लॉग का टाइम स्टैंड है 11:53 पे ये बता रहे हैं अपने घर के बारे में। तो वहाँ इनके पीछे टेबल पर अवार्ड डब्बे से बाहर निकलकर खुलकर स्टैंड करके खड़ा हुआ रखा हुआ है। तो देख लिया है आपने स्क्रीन पर, ठीक है ना। और उसके बाद आप जो है ये अपने घर के बारे में सब कुछ बताए जा रहे हैं। ये एक्चुअली भूल जाते हैं कि मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या शूट कर रहा हूँ, और लोगों की नज़र कितनी ज़्यादा तेज़ होती है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, वो लोग जो है पकड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी लोगों की नज़र होती है इनकी झूठ के ऊपर। फिर अगर आप देखेंगे तो 12:23 पर टाइम स्टैंड बता रही हूँ, 12:23 पर फिर एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। फिर इस स्क्रीन की तरफ देखिए, ये फिर से देखिए, यहाँ पर फिर से आप देखेंगे तो अवार्ड यहाँ पर खड़ा हुआ है डब्बे से बाहर। देख लिया आपने। तो जो अवार्ड डब्बे से बाहर खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसके बाद पूरे घर के बारे में सब कुछ बता बूतू के, और फिर टाइम स्टैंड बता रही हूँ 12:41 पर, यानी कि उतनी देर 11:53 से लेकर और 12:41 तक इतनी देर अपनी सारी बातें बताने के बावजूद फिर कहते हैं मुझे एक गिफ्ट आया है, मैं अभी नमाज पढ़कर आया हूँ, मैं कुरान पढ़कर आया हूँ, और उसके बाद मुझे एक गिफ्ट आया है। चलिए क्या है, कैसा है, खोल कर देखते हैं। शायद वो दुबई से आया है। मतलब खोल कर देखते हैं, ये नहीं बताया मैं ऑलरेडी खोल कर देख चुका हूँ, और अब तो आप भी देख चुके हो, क्योंकि मैंने कैमरा जो है वो गलती से चारों तरफ घुमा दिया था जहाँ पर वो टेबल पे खड़ा हुआ था। लोगों की पार की नज़र होती है, लोग उनको देख लेते हैं, और मैं अपने आप ही अपना जो है पचका कर देता हूँ गाइस। और अब क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि उसको एडिट करके आप उस पोर्शन को कट कर दें, ब्लर कर दें, कुछ भी कर दें। ऐसे ही तो इन्होंने अपना जो है सिगरेट और लाइटर रखा हुआ था जब बेबी मून पे गए हुए थे, और लोगों ने इनकी बातें पकड़ ली थी और इनका पचका हो गया था गाइस मैडम की ज़बान में। और फिर जब इतना एम्बेरसिंग करके मैंने कहा था ना, ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आ गई। आज आप पकड़े गए। भाई ये लोग मुझे सचमुच में, लोग आकर मुझे कमेंट करते हैं, बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे दुश्मन है, ना ही मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। लेकिन मैं कभी किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करती थी, और अपना समझकर इनको पूरी एक तरीके से डाई हार्ट फैन थी इनकी। और जब इनके झूठ, फेकनेस, और इनके बारे में जब हिपोक्रेसी और इनके इन सब चीज़ों के लिए के रिश्तों को जो ये ज्ञान बांटते हैं, उन रिश्तों की एक्चुअल में कितनी कदर करते हैं, और क्या एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से और
अपने मायके से ही सीमित होता है, सिर्फ अपने पति के जो भी परिवार वाले होते हैं उनसे नहीं होता है। यही तो इन्होंने अपनी बेटी को सिखाया है। इनके घर का क्या हिसाब किताब है पता है? अगर बेटी आ गई है, बेटी है, तो वो सिर्फ अपने पति को लेकर आ गई है, सिर्फ पति तक की सीमित है। माँ बाप बूढ़े बीमार उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो निकम्मा था, आज भी निकम्मा है, बट निकम्मा है मगर माँ बाप की सेवा करने का तो फ़र्ज़ होता है ना। निकम्मा भले ही हो पर माँ को दवाई तो दे सकता है, बाप का हाथ तो बटा सकता है। बाप का इतना सब काम है, जो खेती का काम है वो एक किसान है, नहीं करनी जॉब ना करे, बट बाप के साथ हाथ तो बढ़ाए। वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, कान में मशीन लगाते हैं, एक एज भी है, बुढ़ापा भी है, दवाई दारू भी चलती रहती है, बीमार भी हो जाते हैं। लोगों को गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी भी ज़्यादा लगती है जब एक एज के बाद। और घर में अगर जवान बेटा हो, ठीक है, उसको बाहर जॉब नहीं करनी, तो अगर क्या वो उसको अपने बाप के काम को ही आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था? क्या वहीं रह के काम नहीं करना चाहिए था? क्या इनको अगर होटल रेस्टोरेंट जो भी कुछ खोलना है तो वहीं आसपास कहीं कानपुर में खोल लेते, जबकि कानपुर से मोदाहा अप डाउन बड़े आराम से किया जा सकता है। तो आप सुबह को जाते और शाम को अपना वापस आ भी जाते, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि कानपुर भी बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप अपना रेस्टोरेंट इस तरह से खोल सकते थे। इवन आपको तो जेड स्क्वायर मॉल बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो वहाँ पर भी आप कोई भी आउटलेट करके अपना खोल सकते थे। वहाँ पर पैसा तो बहुत है हमारी डब्बा मैडम के पास, पर नहीं, उनको अपनी फैमिली के पास रहना है। कैसा तो ये भाई है जो ये नहीं कहता कि जब हमने तुम्हारी शादी कर दी है, जैसे मैं अपनी अम्मी पापा का ख्याल रख रहा हूँ, अपने पापा को मैं कोई तकलीफ़ नहीं होने देता, और उनको मैंने अपने फ्लैट में रख रखा है ये समझकर भी कि कोई उनको तकलीफ़ ना हो और छोटे से घर में उनको प्रॉब्लम ना हो, या उनको प्रॉपर आराम मिले। इस वजह से मैं किसी पर ट्रस्ट ना कर उनके अपने फ्लैट में रखता हूँ। तो तुम भी जाओ और जाके अपने सास ससुर की सेवा करो, दोनों, मतलब फ़नी भी और डब्बा भी। तो और कैसी भाई इनकी अम्मी है जो इनको अपनी बेटी को सीख नहीं देती, पर अम्मी को तो जब मज़ा आ रहा है, नए नए सूट मिल रहे हैं, बाहर का चटोरपन खाने को मिल रहा है, तो भाई वो क्यों ही ऐसी सीख देंगी जो ज़माने से चलती आ रही है। यही सीख के शादी होकर अमीर की हो या गरीब की हो, बेटियां वो ब्याह कर अपने ससुराल ही जाती हैं। अब ये देखो सलमान खान को देख लो, उन्होंने इतनी अच्छी शादी की अपनी बहनों की, तो सब अपने अपने ससुराल में सेटल्ड है ना। तो जब भाई इनके इतने बड़े बड़े लोग हैं और वो उनकी जो बेटियां हैं या बहनें हैं वो सब अपने अपने ससुराल गई हैं, तो ये क्या इनसे भी बड़े हो गए कि नहीं ये अपने पास यहीं रखेंगे? क्योंकि ये प्री प्लान थी, इसलिए इसको इसी तरह नल्ला पति चाहिए था जिससे कि इसके साथ रह सके। चलिए बात करते हैं आगे की। तो इन्होंने वो जब ये कहा कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अब क्या आया है क्या आया है, तो देखो दिखाने के टाइम पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। किस तरह से दिखा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन टेबल को नहीं दिखा रहे हैं जहाँ पर खोल रहे हैं। वैसे तो हर चीज़ अनबॉक्सिंग करते हुए ये सारी डिटेल में शूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनबॉक्सिंग करते हुए डिटेल में ना दिखाकर सिर्फ अपना अपना पोर्शन दिखाया। एक स्क्रीनशॉट लगा दी, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। अनबॉक्सिंग करते हुए कहीं पर भी आपको बॉक्से का फ़ोटो दिखाई दिया? अरे भाई, जो पहले से ही खुला हुआ है उसको ये क्या ही खोल कर दिखाएंगे। और इससे पहले जो हमने पॉडकास्ट अपलोड किया है उसमें मैंने दिखाया भी था कि वहाँ पे एक कैंची रखी हुई है, एक स्लिप रखी हुई है, उस स्लिप पर कुछ लिखा हुआ भी है, और एक पिंक कलर का सा एक डब्बा था जिसके डब्बे के अंदर ये अवार्ड था। यानी कि उसकी आउटर पैकिंग जो है ना वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो फेंक दी गई है, यानी कि सिर्फ डब्बा ही आया है। तो वो जो डब्बा था ऑलरेडी वो खुला हुआ था। और इन्होंने दिखाया कैसे है, देखिए स्क्रीनशॉट लगा दी हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। अब जब ये दिखा दिया है ना कि लोगों को इतना तो तसल्ली हो गई होगी कि मैंने पूरा खोल दिया है, तो सिर्फ डब्बे का ऊपर का ढक्कन खोलते हुए दिखा दिया है कि क्या है कैसे नहीं है ये हमें नहीं पता। चलिए खोल कर देखते हैं। तो कैमरा नीचे कर दिया गया। ये कैमरा तो पहले भी नीचे किया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो जो अवार्ड टेबल पे रखा था उसको डब्बे के अंदर भी तो रखना था ना फ्रेंड्स, तो वो डब्बे के अंदर रख दिया गया था। और अब जब डब्बा खोल कर दिखाना था तब डब्बा खोल कर दिखा दिया था। देखा इनकी हिपोक्रेसी, कितने हिपोक्रेट हैं ये लोग, झूठे हैं, मक्कार है। रमज़ानों में भी झूठ बोलने से शर्म नहीं आती, तो क्या इनके रमज़ान कबूल होंगे? क्या इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या इन लोगों को सीख नहीं देनी चाहिए इनके डाई हार्ट फैन को?
अब क्या कहेंगे, आइए जवाब देने के लिए। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस पर ये लोग जो है, इनके डाई हार्ड फैन हैं, वो क्या कमेंट करना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। और उठा के दिखाया। अच्छा, ये देखो एक अवार्ड आया है जिसको जनाब को इंग्लिश में पढ़ना भी नहीं आ रहा था, तो वो जो मैसेज था ना, वो आधा ही पढ़ा। उठा के ले गए मैडम के पास, तो मैडम ने पूरा पढ़ा, और मैडम का जो रिएक्शन था ना, वो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने पॉडकास्ट का नाम डाला था कि ये क्या किया कराया मैडम का था, क्योंकि मैडम ने ही, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने मैन चाइल्ड को खुश करने के लिए, क्योंकि बुझे बुझे से घूम रहे हैं ना, ट्रॉफी नहीं मिली, तो चलो भाई असली ना से ही तो नकली ट्रॉफी से ही खुश करने के लिए ये मैडम का किया कराया है। मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि प्रेस्टो करके एक कार्ड रखा हुआ है, तो चलो भाई इनको अगर समझ में नहीं आ रहा कि किसने भेजा है, भेजने वाला क्या है, तो चलो इसका खुलासा भी हम ही कर देते हैं। ये एक प्रेस्टो कंपनी है जो इसी तरह के कस्टमाइज गिफ्ट बनाते हैं, तो इन्होंने भी ये कस्टमाइज गिफ्ट बनाया, जो कि एक इंडियन कंपनी है। समझ रहे हैं, इंडियन कंपनी है, लेकिन आया दुबई से है। भैया कंपनी तो ये इंडियन है। यकीन ना आ रहा हो तो ये स्क्रीनशॉट एक बार देख लीजिए, है ना सेम टू सेम, बिल्कुल अवार्ड जैसा जनाब को मिला है। तो जैसा ये जनाब को आया है ना, ऐसा कोई भी अपने लिए कस्टमाइज़ करवा के बनवा सकते हैं, और हाँ, मंगवा भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं। और लेकिन उसके लिए दुबई ना जाने की ज़रूरत है, ना दुबई से किसी को भेजने की ज़रूरत है। कोई दुबई से इंडियन गिफ्ट कोई क्यों भेजेगा भला। ये देखिए, ये इनकी साइट है, और ये सारे मोबाइल नंबर और ये सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ से आप ऑर्डर करके अपने लिए जो चाहे वैसा बनवा सकते हैं। तो ये जो इनकी उलझन थी, ये भी हमने दूर कर दी है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि ये किया कराया किसका है। यस, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये ईगो को मसाज करने के लिए, ईगो को बूस्ट करने के लिए इनकी मैडम का ही किया कराया है, इसलिए तो किसी और का नाम नहीं है उसमें। और इनकी हिपोक्रेसी देखकर आपको कैसा लगा, इनका फेकनेस देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट पढ़कर। तो ये सबूत के साथ जो हमने वीडियो पेश की है, आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और सी अच्छी सी वीडियो के साथ, और ऐसे ही खुलासे करते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।